कर्तव्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राधिकाय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुवार पद्मों नित्यलीला विष्णु वैष्णव श्लोक रचिता श्री श्रीमान भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुवार पद्मों सारा विश्व में गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और श्री ब्रह्मो माध्व गौड़ीय सरस्वत संप्रदाय का सारी आचार्य शुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रणत होकर के सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहीं पे आए हुए वैष्णव सज्जन सभी को यथायोग्य संभाषण ज्ञापन करते हुए सभी का मंगल कामना करते हैं। आज ये सभा हुआ विशेष सभा। सभा धीरे धीरे सनातन धर्म हिंदू धर्म गिरते रहे। जो धर्म सारा जगत का रक्षा कर सकता है, माहौल बहुत कोशिश करेगा, हिंदू को खत्म नहीं कर सकता। ब्रिटिश भी बहुत कोशिश करेगा, हिंदू को पूरा रूप से क्रिश्चियन बना नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म भगवान द्वारा बना हुआ। जितना धर्म अभी आजू बाजू में है, देखो सारी धर्म तो हिंदू से ही आया। क्रिश्चियन धर्म देखो 2022 साल पहले, मुसलमान धर्म देखो 1400 साल पहले सृष्टि। जितना सा आजू बाजू में धर्म अभी दिखाई दे रहा हो, सब धर्म का प्रतिष्ठाता है। लेकिन हिंदू धर्म का प्रतिष्ठाता कौन है? कौन? कब हुआ? सृष्टि का पहले थे, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। रक्षा करने का कर्तव्य किसका है? हमारा है, फर्ज हमारा है, सबका है। धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब किसी को काटना, किसी को दुख देना, ऐसा नहीं। धर्म का मतलब हमारा परिचय क्या है? आत्मा है। आत्मा का स्वाभाविक हमेशा
जो स्वभाव है उनको प्रतिष्ठा करना ही धर्म है। आत्मा का स्वाभाविक हमेशा स्वभाव क्या है? स्वाभाविक हमेशा के लिए स्वभाव क्या है? क्षण मारो, दिल झांक करके देखिए, एक ही उत्तर रहेगा, हमेशा के लिए आनंद चाहिए, हमेशा के लिए आनंद। किसी को दुख देना ये धर्म का लक्ष्य नहीं है। एक चीज सही रूप से घर घर बताना चाहिए। ये दुनिया युग के चल रहा है। भगवद गीता में ऐसा ही लिखा है। हम एक बार मस्को में तबलीग हॉल में कथा करते करते एक अमीर लोग आकर के बोला, आप कहाँ से आया? हम बोला हिंदुस्तान से आया। हिंदू धर्म का मतलब क्या है? उनका हाथ में देखा भगवद गीता। धर्म तो जो है भगवद गीता भगवतम जो है, इसके अलावा बहुत ग्रंथ है, पुराण है, उपनिषद है। तो दिखाया भगवद गीता में देखा तो बोल रहा है इसमें तो पूरा युद्ध हो रहा, युद्ध क्षेत्रों में तुम्हारा भगवान कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहा। हाँ वो सही है। लेकिन इस्लाम धर्म को देखा, इस्लाम का मतलब का शांति है, लेकिन उसमें ज्यादा युद्ध है, ज्यादा सब हिंसा है। धर्म का मतलब शांति है, हिंसा। आपका धर्म का देखो युद्ध है, लेकिन उल्टा कैसा था? पब्लिक हॉल में जो बोलना चाहिए हम बताया। देखो ये समाज युद्ध से सबके साथ लड़ाई करना चाहिए। लड़ाई हम लोग हमारा तरफ से करेगा तो हम जो हो सकता नहीं हो सकता, जय कर भी सकता नहीं भी कर सकता, लेकिन भगवान का सहारा लेके करोगे तो जैसा भी हो भगवान जिसको साथ देगा वही जाएगा। एक किताब में ऐसा ही है, कुरुक्षेत्र युद्ध में दो है, एक ही फैमिली है, फैमिली एक ही है, परिवार एक ही है, दो भाई हैं, धृतराष्ट्र पांडव। धृतराष्ट्र का गुरु और पांडव एक ही फैमिली में युद्ध रह गया। क्यों? देखो आज का दिन में ऐसे नहीं हुआ। भैया भैया क्या करते हैं? जमीन जायदाद के लिए युद्ध होता ही नहीं। यही देखो ऐसा ही। युधिष्ठिर धर्म का पद है, मार्ग में था। दुर्योधन अधर्म का पद है। देखो क्या हुआ। देखो युधिष्ठिर भेजवा था कृष्ण के पास, इसको अर्जुन को भेजवा था। अर्जुन जा करके देखा कि पहले युधिष्ठिर इधर पहले क्या दुर्योधन किया, जा करके कृष्ण का सिर पर बैठ, सिर के ऊपर में एक कुर्सी लेके बैठ गया और अर्जुन चरण का नीचे कृष्ण के ऊपर। इसका अर्थ क्या है? भगवान का चरण पकड़ना चाहिए। कोई चीज सफल रूप से करने के लिए भगवान का कृपा सबसे आगे चाहिए। इसलिए एक तरफ युधिष्ठिर महाराज धर्मराज
अर्जुन को भिजवा, और एक तरफ शकुनी दुर्योधन को भेजा। शकुनी का स्वभाव कैसा तो पता है, छल कपट करना। छल कपट से भगवान के हम लोग धोखा दे ही नहीं सकता, भगवान को धोखा दे नहीं सकता। क्यों? भगवान छोरी का भी छोरी है। छल कपट करके भगवान को हम लोग धोखा दे नहीं सकते। इसलिए भगवान का शरणागत होकर के अपना दिन का पाठ बताओ। भगवान सोते अचानक उठ के देखा, अर्जुन ने देखा, पाठ तो नहीं है। साथ साथ दुर्योधन बोला, नहीं मैं पहले आया। भगवान बोला, हमसे पहले हमारा सखा पाठ को देखा। जो प्रश्न जो मांगने का विचार आप लेके आया, पहले अर्जुन का फर्ज है पहले मांगना। तो लेकिन लगने का पहले सब तो लगा दिया। क्या लगा दिया? युद्ध में हम रहेगा, लेकिन शस्त्र उठाना। तो मणिमान शरीर युद्ध क्या बचा? शस्त्र उठाने की हमारा क्या जरूरत है? कृष्ण ऐसा विचार आया क्या? लेकिन अर्जुन दिखा दिया, भगवान जैसे भी हो हमारे साथ है, सब कुछ है। इसी विचार दिखा के जगत को शिक्षा देते हुए जब अर्जुन को पूछा, तुम क्या? एक तरफ से मैं हूं और एक तरफ से हमारा नारायण सेना, गांव सरदार सेना। क्या करें? नारायण सेना का ताकत बहुत बहुत, हाँ, लेकिन अर्जुन क्या मांगा? पार्थ, हम आया आपके पास, आप है, हमारा पास सब कुछ है। तो दुर्योधन क्या सोचा? अरे अर्जुन तो व्याकुल निकला। अर्जुन व्याकुल निकला, व्याकुल थे, सबसे बड़ा चालाक थे। सारा दुनिया का मालिक कौन? भगवान कौन? कृष्णा। तो कृष्ण हमारे साथ है, सारा दुनिया का मालिक हमारे पास है। वो सब जो करने वाला वही करेगा, जिनको साथ देगा भगवान वही युद्ध में चलेगा। एक कहानी है, शिक्षा ही है कि दुनिया में हम लोग बहुत छल कर सकता, दुनिया का चीज कमा सकता, जोड़ के बड़ा बड़ा कुछ बना सकता, वो चीज हम ले नहीं सकता। साथ में शरीर छोड़ने का समय वे लोग ले नहीं सकता। कौन जाएगा शरीर छोड़ने का समय? भगवान का कृपा छोड़कर और कुछ भी नहीं जा सकता। भगवान हमेशा के लिए सांस है, भगवान के द्वारा निकला हुआ है जो आत्मा, वो भी सांस है। आत्मा के साथ भगवान का नाम का छोड़कर और कुछ भी नहीं कर सकता। जमीन जायदाद सब यहीं पे रखने चाहिए सब। तो भगवत गीता ऐसा ही शिक्षा है। इस दुनिया में जितना तुम छल करोगे भगवान के साथ, उतना ही तुमको दिक्कत में पड़ना होगा। क्या दिक्कत? ये दुनिया किसका दुनिया? इस दुनिया दुख का दुनिया। सुख है पहले तो ऐसा सारा समाज का विचार था, भगवान का दुनिया, आ गया सरकार का दुनिया, धीरे धीरे हो रहा गुंडागर्दी का दुनिया। डेमोक्रेसी मतलब क्या? डेमोक्रेसी।
ऐसा ना, आज सही रूप से चुनाव होता है ना, होता जितना जब जिनका पार्टी में जितना गुंडागर्दी है वही जीती है। बहुत कम ही जगह पे, बहुत कम ही जगह, ऐसा हो नहीं सकता था, हो रहा लेकिन बहुत कम ही जगह। धीरे धीरे तो गुंडागर्दी राज होता है। जब तक गीता का सहारा नहीं लेगा ये दुनिया से हिंदू का रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल या असंभव हो जाएगा। लेकिन भगवान है, रक्षा करेंगे सबको, एक उम्मीद रखना चाहिए सबको। लेकिन भगवान का विश्वास करना चाहिए। भगवान सबके लिए है। जो असुर है उनके लिए भी भगवान है, जो सूर है उनके लिए भगवान है। सब भगवान का द्वारा बना हुआ। देखो एक ही परिवार में प्रहलाद को भिजवा दिया और असुर, प्रहलाद असुर परिवार भिजवा दिया, हिरण्यकशिपु के परिवार में। एक ही परिवार में दो चरित्र है, एक असुर है, असुर, दोनों भगवान का द्वारा बना हुआ। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? जब शरीर हो गया, ये शरीर जब दिया, मनुष्य शरीर जब दिया, शरीर में बुद्धि पूरा रूप से दिया। बुद्धि को काम में लाने होगा। क्या काम? हम यहीं पे आया, युद्ध करने के लिए आया। किसके साथ? किसके साथ युद्ध करना? जो दुनिया में जो खींच रहा, भगवान को छोड़ के हमारे पास आ जा, उनके साथ युद्ध करो। कौन खींच रहा? परिवेश में देखो, सारा आजू बाजू में क्या हो रहा। मंदिर में कितना लोग आता। हिंदू धर्म को दबाने के लिए अलग अलग धर्म कितना सा पीछे पड़ गया। हमको देखा दक्षिण भारत में, हम जब प्रचार में किया, गांव गांव में कितना चर्च बन गया। मुस्लिम भी कितना बढ़ गया, कितना प्रतिशत। धीरे धीरे हिंदुस्तान का डेमोग्राफी चेंज कर। इसलिए हम सबको भगवान द्वारा बना हुआ धर्म को रक्षा करने का फर्ज हमारा है। भगवान बुद्धि दिया हम सबको, धर्म का रक्षा करो। धर्म का रक्षा करने के लिए गीता है। किस तरीका से संभालना चाहिए, ये जिंदगी संभालना चाहिए। कर्म है। देखो ये गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय में 3 पाठ है। एक पाठ कर्म, पहला 6 अध्याय कर्म का, लास्ट 6 अध्याय ज्ञान का, और बीच में 6 अध्याय भक्ति का। ज्ञान कर्म द्वारा भक्ति को छुपा दिया, छुपा के रखा। इस दुनिया में भक्ति है, सबके पास भक्ति है, लेकिन ज्ञान कर्म ऐसा बढ़ गया, भक्ति को छुपा रहा। इसलिए ज्ञान कर्म का पंखुड़ी को खुलना चाहिए, तब भक्ति का खुशबू मिलेगा। भक्ति का मतलब क्या? दिल से प्यार। भगवान देखो, जो लोग का प्यार भगवान के नहीं हुआ, वो लोग का प्यार जगत के साथ हो नहीं सकता। जगत तो भगवान का, सारा दुनिया भगवान का, सारा जीव जगत भगवान से बना हुआ। हम जीव से आपकी सेवा करूंगा, भगवान का सेवा नहीं करूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भगवान का सेवा का ठोका मार देगा, वो लोग का बोला कर्मी लोग का लक्ष्य क्या है?
कर्मयोग का लक्ष्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करना, यही लक्ष्य लेकर के कर्मयोग कर्म करना। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? ज्ञान मुक्ति मांगता। क्या मुक्ति में क्या होगा? भगवान का साथ मत झोकार के भगवान बन जाएगा। ज्ञानी योगी ऐसा ही करते। लेकिन हमारा परिचय क्या है? हम सब भगवान का हमेशा के लिए प्रभु, भगवान का नौकर बनना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही दुनिया, इसलिए बुद्धि ज्यादा दिया मनुष्य शरीर में। भगवान बुद्धि को लेकर के काम लेना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म जब रक्षा नहीं होगा तो दुनिया का धर्म खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं। इसलिए सारी हिंदू सनातन धर्म वाले को जागरूक करना चाहिए। जागरूक करने वाले कौन है? किताब है। कौन किताब? श्रीमद् भगवद गीता। सही रूप से युद्ध करना, किसी को मारना हमारा धर्म नहीं। तो लोग अधर्म से हटेगा नहीं। अर्जुन को भगवान ऐसा ही बोला। देखो अश्वत्थामा को, द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जो गुरु है, पंडा युद्ध करने से मना कर देता। कैसे गुरु के साथ युद्ध करेंगे? भगवान क्या करा? अधर्म का पाठ लिया द्रोणाचार्य। भीष्म महाजन होते हुए अधर्म का साथ दिया। भगवान क्या बोला? मारो। जो अधर्म से हटेगा नहीं उनको मारो। जो उनको सुधारने का विचार है उनको सुधार। छल करके मारा। क्या? द्रोणाचार्य का बेटा के साथ बहुत प्यार था। क्या बोला? भीम, पहले युधिष्ठिर महाराज को बोला तुम बोलो असत्य मर गया। युधिष्ठिर महाराज बोला हम धर्म का मार्ग में हैं। धर्म का मूर्ति बोल रहा, मतलब भगवान तो धर्म का मूर्ति है। वो बोल रहा तुम बोलो, बोलेगा नहीं। तो ठीक है, अश्वत्थामा हाथी था, उनको बोला तुम मर दो। इस बार बोलो अश्वत्थामा हाथो इति गजो, धीरे धीमी करके बोला अश्वत्थामा हाथो। ऐसा ही बात। अश्वत्थामा उनका बेटा कि हाथी, वो तो बोला नहीं। इसी छल करके द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य पूरा शस्त्र रख दिया। धृष्टद्युम्न को बोला तुम जाओ मार दो, मार दिया। आदेश कौन दिया? भगवान दिया। क्यों दिया? अधर्म से हटाने। अधर्म को धर्म का मार्ग में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा बोला, एक को अधर्म से धर्म को लाने के लिए गैलन खून बिताने पड़े। गैलन खून निकालना चाहिए। मतलब इतना ताकत देना चाहिए, पूरा ताकत लगाना चाहिए एक को अधर्म मार्ग से धर्म का मार्ग को लाने के लिए। जब नहीं होगा छोड़ दो। हमारा मरने का अधिकार नहीं, छोड़ने का अधिकार है। लेकिन हमारा उम्मीद है सब भगवान से आया, सबके अंदर में भगवान का सोच है, सबका अंदर में भक्ति है। जिस तरह भगवत गीता को सजावट किया, पहले 6 अध्याय कर्म, लास्ट 6 अध्याय ज्ञान, बीच में भक्ति छुपा हुआ है। सबका अंदर भक्ति है, लेकिन पता नहीं पड़ेगा। इसलिए आज यहीं के हिंदू समाज इस सभा को बुलाया।
और क्या बोला? पति हर घर में जाकर गीता को देने के लिए लोग अंदर में विचार लिया। हमको जब बुलाया हम भी सोचा ठीक है जाएगा, ये तो हमारा फर्ज है सबको रक्षा करना। आज जिस तरीका से लोग भाग भाग के क्रिस्तान हो रहा, हम तो बहुत बात कर सकते। वो लोग सब हमारा शस्त्रों से लेकर के उनका शस्त्र बनाया। मेरे किताब है देखो, लोग जो बोल रहा, जो किताब में लिखा है वो लोग मानता भी नहीं। जैसे भी हो लोगों को हमारा सब जोड़ो, इस प्रकार की जा रहा था। लोगों भी भाग भाग के जा रहा, कोई लोग जा रहा पैसा का लालच में, कोई लोग जा रहा सुविधा है। क्या सुविधा है? जो इच्छा खाओ। अरे तुम हर पल पशु का मांस खावे हुए, स्वभाव मनुष्य का तो होगा जैसा खाना तैसा ही खाना। इसलिए हिंदू शास्त्रों का ऐसा विचार है, और विचार पर चलने से भगवान के साथ जरूर संपर्क। किसी को मारना, किसी को धोखा देना, किसी को गाली देना, किसी को निंदा करना, ये होगा नहीं। सही मार्ग से हिंदू चलेगा तो होगा। यही सुविधा लेकर के अलग अलग सब धर्म हिंदू में घुस करके हिंदू को भटकने के लिए विचार किया, हिंदू को हिंदू धर्म से भगाने के लिए विचार लिया। वो हम सबको रक्षा करने का फर्ज हमारा है, हम सबका है। बताना चाहिए सच, डर मत। रक्षा करने का मालिक तो भगवान है, भगवान तो एकदम पिता में है। लेकिन किसी को हिंसा करके कुछ क्षति पहुंचाना ये हमारा विचार है। सबको सुधारना चाहिए, सबको इसी मार्ग पर लाना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य पर चलने के लिए हमारा जो गीता में है, गीता का सार जो बताया, सर्वोपनिषद गावो, सारा उपनिषद गीता का उपनिषद महाभारत का पाठ है, महाभारत का पाठ है, अंश है। मतलब सर्वोपनिषद गावो, सर्वोपनिषद एक गाय, दुग्धा गोपाल नंदना, मिलके गाओ, दूध निकालने वाले कौन? गोपाल नंदना कृष्ण जी। कैसे? देखो दूध निकालने के लिए बछड़ा चाहिए। बछड़ा कौन है? पार्थ वत्स सुधीर भक्ता। पार्थ मतलब अर्जुन, ठूस माना मतलब दूध निकालने के लिए बछड़ा को छुड़वाओ, बछड़ा गाय को ठूस देगा, धक्का देगा। लेकिन जब बच्चे हमारा बछड़ा हाँ दूध निकाल देगा, तो अर्जुन है बछड़ा बन के आए प्रश्न पर। आज भगवान का मुखारविंद से अमृत वाणी है। कर्म को किस तरीका से भक्ति का मार्ग पर लाना चाहिए, ज्ञान को किस तरीका से भक्ति का मार्ग पर लाना चाहिए। सारी भक्ति से बना हुआ। जब भगवान को छोड़ के हम लोग इधर उधर भागेगा तो कर्म में होगा। कर्म का फल लाभ पूजा प्रतिष्ठा देगा।
ये लाभ या प्रतिष्ठा समाज में हिंसा ला के आएगा। हिंसा को खींच के ले आएगा समाज में, परिवार में, दिल पर ऐसा ही होगा। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, भगवान जो वाणी, भगवान का मुखारविंद से निकला हुआ वाणी, जो कल्याणकर वाणी, कल्याणकर वाणी को दिल से लाने होगा, दिल पर लगा के जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। गीता तो बहुत 700 श्लोक है, हर श्लोक तो बहुत ही कीमती है। सबसे अच्छा श्लोक है हमारा जो विचार इधर उधर घूमना फिरना, इधर में चला जाओ, उधर में चला जाओ, कुछ इधर चलो उधर चलो। भगवान बोला सब हमसे आया, जितना सब है हमसे आया। एक चीज को समझाने के लिए कि आप लोग बोला अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक को लेकर के एक मुस्लिम पूरा दाढ़ी रख के, मुंह छटा के माइक पर बोल रहा, हिंदू शास्त्रों का निंदा किस तरीके से कर रहा, हम देखा, विचार को उल्टा कर दिया। बोले हमारा अल्लाह एक ही है, हिंदू का कृष्णा और अल्लाह एक ही है, हिंदू मूर्ति पूजा करती है। इसी प्रकार हिंदू को दबाना। अरे सारी भगवान से आया है, देवी देवता भी भगवान से आया, मूर्ति है। हमारा प्रश्न ही है, तुम्हारा विचार में मूर्ति नहीं, तो तुम क्यों इतना बड़ा बड़ा जमीन लेकर के मस्जिद बना रहा, जिनका मूर्ति नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों मस्जिद बना रहा? हम एक बार बांग्लादेश में गया, कई मुस्लिम आधार के उनको शिक्षित मुस्लिम पूछा कि जे बोलिए आपका भगवान, आप जो बोल रहा है इतना बड़ा, इतना महान, इतना ताकतवान, तो आपका भगवान का मूर्ति छोटा रूप से कैसे? हम सुना था हमारा गुरुवार भक्ति में संत महाराज के मुख से, उनका उत्तर क्या होना चाहिए? वर्ल्ड मैप को दिखा के बोल रहा हूँ, आप बोलिए तो यहीं पे यूरोप कहाँ पे है वो दिखा रहा, शिक्षित मुसलमान दिखा रहा, अमेरिका कहाँ पे है दिखा रहा, अफ्रीका कहाँ पे है दिखा रहा। तब हम पूछा, जिस तरीके संत गोस्वामी महाराज पूछा था वो लोग, अच्छा सारा दुनिया इतना बड़ा है, तुम इस सारा दुनिया के इस ग्लोब में कैसे देखा? वही लोग, वो लोग तो उत्तर, वही लोग घुमा सारा दुनिया, वो देख के ऐसा बनाया। वही हमारा परंपरा में जो कृष्ण को देखा, कृष्ण के साथ है। उषा देवी अनिरुद्ध का पत्नी, वो देखा, वज्रनाभ द्वारा बना हुआ है मूर्ति, और मूर्ति का पूजा करना। कई प्रश्न पूछा, इसलिए हिंदू धर्म भगवान से बना हुआ, और भगवान से सब, हम सब लोग आए, देवी देवता नहीं, आप भी, मैं भी, देवी देवता भी, सारा 14 लोक में जितना जीव है सब लोग भगवान से आया। और मुक्ति का मार्ग भगवान के पास जाना।
देखो कथा में ऐसा ही है, यथा महांति भूतानि भूत चर्मचस्वनु प्रविष्टन्न प्रविष्टानि तथा तेषु मादिवश्यम्। जो जीव जो कुछ हो रहा तो हमसे कहां भाग जाएगा, जाने का मार्ग आखिर में कहां जाने होगा, सब भगवान के पास जाने। भगवान इसलिए बोल रहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं भज, हमको शरणागत हो जाओ, हमारे पास आने। जिनको मिलने से सब कुछ मिल जाएगा, जिनको जाने से, जिनके पास पापत करने से सारा ज्ञान भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया का कुछ पापत करने का कभी नहीं रहेगा, दुनिया मुट्ठी पर होगा। ऐसा शिक्षा हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। इस धर्म को हम टाल रहा, जो टाल रहा उनको वापस लाने के लिए कोशिश करें। क्यों? ये धर्म हम सबको असली रूप से इस दुख का जगत से उठा के हमें से पहले आनंदमय जगत भगवान का जगत बना देता है। मार्ग यही है जो हिंदू धर्म में जो बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, हमसे शरणागत हो। सारा धर्म आजू बाजू में जो धर्म है छोड़ के हमसे शरणागत हो। मैं तुम्हारा जितना पाप कर्म है सब मुक्त करवा देगा, तुमको हमारा धाम में लेके जाए। भगवान का धाम हमेशा के लिए आनंद का धाम। अरे माया का मैं माया जगत, दुख का जगत। देखो ना, घर में दुख है, ऑफिस में दुख है, समाज में दुख है, सरकार में दुख है, सारा दुनिया एक दुख में है। क्या कमी है? भगवान तो सब कुछ दिया, बुद्धि दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया, क्या कमी है? सब कुछ है, तब भी झूठ झूठ झूठ, जमीन जमीन, ये हमारा हिस्सा जमीन। चीन बोल रहा नागालैंड हमारा है, भारत बोल रहा भैया भगवान को भगवान तो मुस्कुरा करने लगे। क्यों? अरे सारा दुनिया हमारा है, आप भी हमारा है, लेकिन संबंध भूल गया, झगड़ा में पड़ गया। झगड़ा में फिर फंस चुका। क्यों? भगवान को भूल गया, झगड़ा में दुख होता। इसलिए देखो ना, सारा दुनिया दुख में है, हमारा 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 करते 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 इतना दुख में कूद पड़े, दुख का गुफा से निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। मार्ग है क्या? भगवान का सहारा। कैसे? इस कली युग में भगवान का सहारा लेने का एक ही मार्ग है, और सरल, बहुत बहुत सरल बात है, कठिनाई कुछ नहीं। क्या? दिल पर जो गंदा चीज जमा हो गया, गंदा संकट करते गंदा चीज दिल पर आ गया, तो दिल को साफ करना चाहिए। कैसे? झाड़ू तो नहीं, दिल पर तो झाड़ू लगा नहीं सकता, लगा सकता तो क्या झाड़ू लगा सकता? महामंत्रों का झाड़ू, मंत्र झाड़ू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार मंत्र जप करो, दिल को साफ करो, और सोचो कि भगवान कृष्ण जी सब दुनिया को चलाने वाले, सबको पाल पोस करने वाले,
सब मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, हिंदू हो, जो भी हो, सब भगवान से आया। सबको सुधारना चाहिए, सबके पास भक्ति है, भक्ति को जागरूक करना चाहिए। सबको भक्ति को जागरूक करने के लिए गीता देना चाहिए, गीता का आलोचना होना चाहिए। और गीता का जो आखिर में जो शिक्षा है, क्या करें, भक्ति। भक्ति का चरम शिक्षा क्या है? भगवान का नाम लेना इसका युग में। तो इसके बाद थोड़ा कीर्तन होने से बाद फिर से महाराज की कथा करेंगे। गीता का तो बहुत श्लोक है, हमारा दिमाग में घूम रहा। आपको भी घर जाने का पसंद है, महाराज जी भी हमारी कथा करने का, फिर से कथा का पहले भी कीर्तन किया हमको बता दिया, हमको कीर्तन करने का विचार है। इसलिए हमारा मिनती यही है, बहुत भाग से हमारा हम सबको हिंदुस्तान में जन्म हुआ। आप सोच रहा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया में जन्म से क्या, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो बहुत अच्छा देश है। हमारा एक कहानी बोल रहा हूं, 6-7 साल पहले हिंदुस्तान से गया एक साइंटिस्ट, मतलब एक स्टूडेंट थे जर्मनी से पीएचडी लेकर के कनाडा में रिसर्च में काम करा। रिटायर हो चुका, जैसे भी हो भगवान का कृपा से, पहले तो भगवान का विश्वास करते, लेकिन नाम करना जरूरत है, विश्वास नहीं करते। हमको पूछा, महाराज जी आप हमको नाम देगा? क्यों नहीं देगा, आप करेंगे तो नाम लिया। कई साल, 3-4 साल हो चुका। उसके बाद एक दिन घर में जाकर के बात करते करते, एकांत में बात करते करते हम पूछा, प्रभु जी हमारा प्रश्न है, आप तो इतना साल बीत गया, बाहर में आकर के काम किया, पैसा कमाई किया, जमीन जायदाद बनाया, आपका महसूस क्या हो रहा? आप सही किया, हिंदुस्तान छोड़ के यहीं पे आया, हमारे सही किया। ऐसा पूछने से बाद उस रिटायर्ड साइंटिस्ट आंसू भर, आंखों में आंसू इतना आ गया। मैं क्यों, आपका क्या हुआ? तो महाराज जी पहले से हम पता होने से हमारा परिवार रक्षा नहीं होगा, इस देश में आने से हमारा परिवार रक्षा नहीं होगा। हमारा बेटा हमारा बात नहीं सुनती, बेटी हमारा बात नहीं सुनती, हम यहीं पे मतलब छोड़ देगा। अभी तो बहुत देर हो गया, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम बोल रहा, हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ, सोचो कि ये बहुत भाग अच्छा है, इसलिए जन्म हुआ हिंदू धर्म का। भगवान कृष्ण जी, कृष्णा, भगवान कृष्णा, और कृष्ण आया इस युग में नाम रूप लेकर के, किताब लेकर, किताब होकर के, किताब जो है कृष्ण जी का वाणी है, मुखारविंद से निकले हो वाणी, ये वाणी का सहारा लो। अरे किताब भक्ति का किताब है, भक्ति का चरम फल के परिणाम भगवान का नाम, भगवान का नाम लो, दिल साफ करो, आज जगत को देखो, सारा दुनिया भगवान का, सारा लोक भगवान का, सबको इसी में सम्मान दो। धर्म का जो विरोध करेगा उनका ऊपर उनका रोको, रोकने के लिए कोशिश करो। आएगा नहीं, सबका पास तो आजादी है,
कुछ बोल नहीं सकता, तब छोड़ो, कोशिश करें। इसी कोशिश करने के लिए एक किताब ले करके जो यहीं पे जो आज सभा का आयोजित किया हिंदू समाज ने का, हमारा विनती है आप एक किताब लेकर घर खरीदता रहता बांटो। कितना पैसा इधर उधर जा रहा, किताब का कीमत ज्यादा, 200 रुपये खर्चा ज्यादा होगा, 400 रुपये खर्चा होगा, 200 रुपये कीमत है हिंदी किताब। आज शिक्षा लेकर के जिंदगी उसी मत में चलाइए, जरूर अच्छा होगा, जीवन सफल सारा दुनिया में करने के लिए शक्ति मिलेगा, इस पर आशीर्वाद करो। हरे कृष्ण। अभी थोड़ा कीर्तन होगा, उसके बाद महाराज जी खत्म होगा, 9:30 बजे हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा। और 7 बजे हमारा खाता हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके बाद प्रसाद है, सबके लिए प्रसाद भी है रखा, प्रसाद पा के जाना। और कई लोग विचार है तो बिता लेना, तो ले लेना इनसे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
बोल पावन श्री गुरु महाराज की। नाम श्रेष्ठ मनमपि सचि पुत्र मंत्र स्वरूपम रूपम तस्य गजपुरे माद्रे गोष्ठवटिम राधा कुंडम गिरिवर मोहनादिकमाधवंशम प्राप्त यस्य कृपयम श्री गुरु तस्मै। सबसे पहले नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परम पूज्य पाददंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी ऐसे की कृपा प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करते। समस्त गुरुवर्ग वृंद के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी ऐसे की कृपा की प्रार्थना करते। परम पूज्य पाददंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री भक्ति विभूत बुधायन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रसन्नता के लिए बलवृंदावन बिहारी लाल की। जो आज का प्रोग्राम है हिंदू धर्म के ये जो प्रोग्राम करवा रहे गीता को लेकर जो टॉपिक है हमारा परम सौभाग्य है कि हमने हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ, इस धर्म के अंदर आए। परंतु आज की जो स्थिति है, आप जानते हैं कि हमारा धर्म जो है कितना विलुप्त होता जा रहा है। धीरे धीरे लोग कैसे कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो हम ही हैं। हमें आइडेंटिटी हो गई हमारी कि हम कौन हैं। हम इस संसार में आए, अगर कोई पूछे कि हम कौन है तो हमें पता नहीं है। किसी भी चीज को प्रमाण करने के लिए 4 तरीके हैं। आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, मुख से बोला हुआ और लिखा हुआ। आंखों से देखा हुआ झूठ हो सकता है, कानों से सुना हुआ झूठ हो सकता है, मुख से बोला हुआ भी झूठ हो सकता है, पर लिखा हुआ जो है वो कभी झूठ नहीं होगा। जो लिखते प्रमाणिक व्यक्ति ही लिखेगा। इसलिए हम कौन हैं, हम किसके हैं, ये भूलने से ही हमारा धर्म जो है वो इस राह पे चला गया। अगर हम अपनी आइडेंटिटी खोजे कि हम कौन हैं, अगर हम बताएं अपना नाम, अपने पिता का नाम, तो उसको कोई मानेगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आधार कार्ड बनाए, लिखित रूप में आपको दिया, एक कार्ड दिया जिसके ऊपर पिता का नाम है, आपका नाम है। वो ही पहचान आपकी है कि आप जो है कहाँ के हो और कौन हो। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे पता चलेगा? बोलेंगे तो प्रमाण नहीं होगा, दिखाएंगे तो प्रमाण होगा। इसलिए लिखा हुआ प्रूफ ही कलयुग के अंदर में बहुत सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम कौन हैं और कहां से आए, हम किसके हैं। जैसे गांव के अंदर में पटवारी होता है, वो तय करेगा कि आप कौन हो, आपके पिता कौन है और आपकी जो जमीन जो है वो कितनी है। अगर कोई बोले कि जितना दिख रहा है ये सारा जो है मेरी जमीन है, पर कागज जो है वो बता रहे हैं कि एक बिस्वा ही जमीन इसकी है, तो वो ही प्रमाणिक है कि एक बिस्वा ही है। ऐसे ही सतयुग द्वापर त्रेता के अंदर तो बोलने मात्र से ही विश्वास हो जाता था, पर कलयुग के जीवों के लिए वेद व्यास जी जो है वो मूल प्रोफेसर है हिंदू धर्म के, जिन्होंने हमें सारे ग्रंथ जो है लिखित रूप में दिए। हम अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कौन है, और हमारी आने वाली पीढ़ियां और हम ये नहीं बता सकते कि सर्वशक्तिमान भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि हमने कभी गीता पढ़ी नहीं। आप
जितने भी लोग हॉल के अंदर में बैठे हैं, हाथ खड़ा करके बोलिए कि कितने के घरों में गीता है। कितने लोग डेली गीता पढ़ते हैं? है सबके पास है, पर पढ़ी नहीं। एक पिता के दो बेटे हैं। पिता ने लेटर लिखा कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, 5,000 रुपया लेके आप मेरे पास आ जाओ। दूरी रहते, दोनों बेटे घर से दूर रहते हैं, कि 5,000 रुपया लेके मेरे पास आओ, नहीं तो पैसे तो भेज ही दो। दोनों बेटों के पास लेटर चला गया। एक बेटे ने लेटर को खोला और पढ़ा कि अरे मेरे पिताजी बीमार हैं और उनको 5,000 रुपए की जरूरत है। वो लेटर ऐसे बेड पे फेंक के बैग उठाया और घर के लिए निकल गया। और एक बेटा, उसने देखा मेरे पिता का लेटर आया, उसको तिलक लगाया, उस पर चावल लगाए, तिलक लगाया और उसको लाल कपड़े में लपेट के मंदिर के अंदर रख दिया। बोले मेरे पिताजी का लेटर है। पिताजी किससे खुश होंगे? किससे खुश होंगे पिताजी? जवाब तो दो। इसने पढ़ा नहीं, आप गलत बोल रहे हो। इतनी पूजा कर रहा है, इतना सम्मान लेटर का ही कर रहा है, तो पिता के प्रति कितना सम्मान होगा उसका। लेकिन लेटर जो आया उसका इतना सम्मान है, तिलक किया, लाल कपड़े में लपेटा और मंदिर के अंदर रखा। जैसे भगवान की आरती हो रही है, ऐसे ही उस लेटर की भी पूजा हो रही। पिता के प्रति कितना सम्मान होगा। और आप बोलते पढ़ने वाला जो लेटर है फेंक के चला गया, गलत बोल रहे हो। किसके प्रति सम्मान होगा? पढ़ने वाला। उसका वही सम्मान होगा जिसने इतना सम्मान किया। हाँ, ओके, उससे होगा ना। तो पिता उससे खुश होगा। ये आप बोल रहे हो जिसने पढ़ा। भगवान बोलते कि मैं कौन हूं, मेरी भक्ति कैसे होगी, मेरी आइडेंटिटी क्या है, गीता के अंदर बोल दिया। आपने उसको कपड़े में लपेट के मंदिर के अंदर रख के पूजा करते हो। उससे खुश होंगे कि कुर्सी पे बैठ के, बाहर बैठ के, चलते फिरते पढ़ने से भगवान खुश होगा? किससे खुश होगा? और हमने तो पढ़ी नहीं अभी तक। 2-4 बंदों ने हाथ खड़ा किया कि हम पढ़ते हैं। देखिए, गीता को अभी आधी एज निकल चुकी। जब तक 700 श्लोक पूरे होने, जब तक हमने भी पूरे हो जाना। अभी टाइम ही नहीं है। अपने बच्चों को लगाओ, कम से कम आने वाली पीढ़ी जो है वो गीता को जाने और आपको पढ़ के सुनाए। इतना टाइम नहीं बचा कि 700 श्लोक याद करके उसको जो है हम करें, जब तक हमारा दिन पूरे हो जाने। आने वाली जनरेशन जो है वो अगर उसको पढ़ाएंगे। मैंने एक प्रयास किया, हिमाचल में एक स्कूल है, कि आप जो है 4th क्लास से लेकर 12th तक जो है आप गीता का 2-2 अध्याय पढ़ाओ। एक क्लास 2-2 अध्याय पढ़ेंगे, 12वीं तक उसका बेस बनेगा। निकल के जाएगा तो कम से कम दूसरे को बोलेगा। आज की जनरेशन जो है, हम मिलते हैं, बोले ग्रंथ पढ़ो, देख के ही चक्कर आते हैं। उसको इतना मोटा ग्रंथ पढ़ना, मैं कैसे पढ़ूंगा मैं? आज के दिन में अगर कोई प्रणाम करने वाला भी मिल जाए तो उसको भी धन्यवाद है। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? हमने संस्कार खत्म किए, उसका कारण हम हैं। हमने नहीं बोला बच्चों को कि गीता पढ़, हमने नहीं बोला मंदिर में जा, हमने नहीं बोला कि प्रणाम कर जाके। प्रणाम करने आते तो मठ में ऐसे करते हैं प्रणाम, मंदिर के अंदर आके। उनको नहीं सिखाया हमने। बचपन में हम सिखाते हैं, बेटा दूध पी ले, बाबा आएगा तो पकड़ ले जाएगा, झोली में डाल देगा। ऐसे संस्कार देती है हमारे। वो ऐसा संस्कार बना कि बाबा को देख के प्रणाम तो क्या दूर भागता है, गली छोड़ जाता है, क्योंकि हमने सिखाया उसको। हम संस्कार कमी करने में हमारा दोष है, बच्चों का दोष नहीं है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। एक 1st क्लास की 2 बच्चियां देहरादून के अंदर, मैं जाता हूं तो उनका परिवार बैठता है कथा सुनने के लिए, तो वो बच्चियां भी बैठती है। धीरे धीरे उनके मन में आ गया कि श्री कृष्ण भगवान है।
बट वो क्रिश्चियन स्कूल में जाती है, उनकी मैडम ने बोल दिया दिस इज गॉड ने हमारे लिए ऐसा किया ऐसा किया, वो रोने लगी। वो चुप नहीं हुई, उसने पेरेंट्स को बुलाया, क्यों रो रही है? जब स्कूल में जाके पेरेंट्स गए, पता नहीं क्या हुआ, बीमार है कि क्या हुआ, बोले कि क्या हुआ आपको? कि मैडम बोल रही है कि जीसस गॉड है, पर हमारे महाराज जी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है। 3 दिन तक स्कूल नहीं गई, संस्कार ऐसे, जब तक मैडम ने आके सॉरी नहीं बोला उनको। ऐसे संस्कार जब तक हम नहीं देंगे तब तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा धर्म फ्यूचर में बचेगा या नहीं। एक बेटा है, उसको भी इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, धर्म के लिए कौन आएगा? एक अच्छी पोस्ट पे चला जाए हमारा बेटा, बस उसी सोच में है। कौन बोलता है कि मुझे 2 श्लोक पढ़ के सुना दे? अगर हम किसी ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं, वहां 4 धर्म के लोग अगर उस सीट के पास कोच में आ जाए और अपने धर्म की बात करें तो सब अपने धर्म के बारे में पक्के हैं, कट्टर है, बता देंगे। परंतु अगर हमारी बारी आएगी तो 4 श्लोक भी नहीं जानते हम, 4 वेदों के नाम भी नहीं जानते हम, और हम अभिमान करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। सिर से लेके पांव तक ये नहीं पता होता कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि हिंदू है, क्योंकि कोई चिन्ह ही नहीं है। जो चिन्ह है भी उसका भी मजाक है हमारे समाज में। क्यों? क्योंकि जिसके हम हैं हम उसको भूल गए, हमने कभी गीता नहीं पढ़ी, इसलिए हमें पता नहीं है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं। जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि हम जो है किसके हैं, हम जीवन में क्या कर रहे हैं, किसके किसके। हमने तो ग्रुप बना लिए, माता वाला ग्रुप, गणपति वाला ग्रुप, हरे कृष्णा वाला ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप। हिंदू तो खो गया कहीं ग्रुपों में, वो तो ढूंढने से नहीं मिल रहा। हमारे तो ग्रुप है, वो हमारे कीर्तन में नहीं आए तो हम उनके कीर्तन में भी नहीं जाएंगे। मंदिरों के अंदर मशीनें आ गई, आरती बजती होती है तो डम डम टक टक डम डम वाला चलता है, उसी से आरती होती है। क्यों? क्योंकि हमने मंदिरों में जाना छोड़ दिया पड़ोस के। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में 1 या 2 गीता भी दान की है आज तक? कितनी करी है? तो और करिए। जब हम अपने बच्चों को 1 श्लोक 2 श्लोक बचपन जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, ऐसे पढ़ाएंगे, तब जब वो बड़े होंगे वो जिंदगी में अपने धर्म से कभी चेंज नहीं होंगे। अगर धर्म को बचाना है तो जैसे भगवान का पूरा शरीर है, आपका पूरा शरीर है, पूरे शरीर को बचाने से ही जो है, अपने पूरे शरीर को बचाने से ही जो है धर्म बचेगा। पर हमने अपने धर्म के टुकड़े कर दिए। भगवान ने 4 मर्द बनाए अपने धर्म के अंदर में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हमने घृणा करके जातिवाद फैला के धर्म को नष्ट किया, हमने पैर काटे अपने धर्म। जब पैर ही काट दोगे तो धर्म बचेगा कहां से? घृणा किसने फैलाई? हिंदू धर्म बचाने की बात करते हैं, अभिमान करते हैं कि हम हिंदू हैं। जिसको टॉयलेट से आने के बाद हाथ धोने का नहीं पता वो मंदिर में पूजा कर, उसको धोती नहीं लगानी आती और वो मंदिर में पूजा कर रहा। तमाम दुनिया जो है वो लहसुन प्याज खाने में लगी है। नवरात्रों में छोड़ेंगे, पूजा के दिन में छोड़ेंगे, उसके बाद खाएंगे। आचरण ही सही नहीं है, खाना ही सही नहीं है, तो अपने आप को शुद्ध कैसे करोगे? जब अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो धर्म की रक्षा कैसे करोगे? आज ऑनलाइन जो है वो संस्कार, एक व्यक्ति है विदेश में रहता है, वीडियो कॉल पे ही अपनी मां का अंतिम संस्कार करवा दिया। ऐसे ही करवा दिया हरिद्वार में, वो बाहर से ही वीडियो कॉल किया और उसी से मंत्र बोल के अंतिम संस्कार करवा दिया। जब अभी वो स्थिति आ गई तो हमारी स्थिति क्या होगी? पैसे देके पूजा करवा रहे हो, अंतिम संस्कार पैसे देके हो रहे हो, कैसे होगा? अपने धर्म में पक्के रहना है तो अपने धर्म में पक्का रहना पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? गीता पढ़नी पड़ेगी।
तमाम दुनिया का अगर आंसर किसी बुक में है तो वो गीता में है। क्या करना पड़ेगा? इसको घर में लाइए, रोज एक श्लोक जो है, कम से कम एक श्लोक, 2 श्लोक, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। देखिए, रामचंद्र जी ने कहीं नहीं बोला कि मैं ही भगवान हूं, जबकि वो भगवान हैं। रामचरितमानस के अंदर उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। शंकर जी कहीं नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ। बाकी देवता ने, देवी ने नहीं बोला कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, शक्ति है पर किसकी है, नहीं बोला। तो कैसे पता चलेगा? हमें तो सुनने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, देखने से नहीं होगा, प्रमाण चाहिए कि हम किसके हैं। अगर सर्वशक्तिमान भगवान के हैं तो वो भगवान कौन है? फिर जो है आपने तो ढूंढना है, आपको तो प्रमाण चाहिए कि कौन है भगवान, किसके हम हैं। जिसके हम हैं उसका प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण कैसे मिलेगा? जैसे गाय से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकलता है, ऐसे ही भगवान से वेद, वेदों से पुराण, पुराणों से श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका भी अगर निचोड़ देखेंगे तो फर्स्ट जो है श्रीमद् भागवत गीता। गीता हमारे हाथ में आई, 700 श्लोक, अभी सुना आपने, 700 श्लोक है गीता के अंदर में। 543 श्लोक के लिए कृष्ण भगवान नहीं बोले उसके अंदर में। फिर क्या बोलना चाहते हैं? जब गीता हाथ में आई, पहला बोला धृतराष्ट्र उवाच। पहला जानते हैं? कितने लोग जानते हैं धृतराष्ट्र कौन है? आधों को तो ये भी नहीं पता कि धृतराष्ट्र है कौन। फिर बोला संजय उवाच। संजय ने कहा, वेद व्यास जी लिख रहे हैं धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच। संजय कौन है? फिर बोला अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा। चौथे नंबर पे बोल रहे हैं भगवान उवाच। ये नहीं बोला कि श्री कृष्ण उवाच, ये नहीं बोला कि कोई और नाम संबोधन भी नहीं किया। क्या बोला? भगवान उवाच, भगवान। और हम तो ढूंढ रहे, हम तो भगवान के हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं कि भगवान कौन है। वहां पे वेद व्यास जी ने शब्द यूज किया भगवान उवाच, भगवान। जो टाइटल भगवान है वो एक क्वालिटी के कारण से उसको नाम दे सकते हैं। हर किसी को भगवान बोल दोगे ऐसा संभव नहीं है। भगवान शब्द यूज किया, भग मतलब शक्ति, वान मतलब वाला, जिसके अंदर शक्ति है वो ही भगवान है। कैसी शक्ति? षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, जिसके अंदर यश, ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य, सौंदर्य पूरे तरह से संपूर्ण है, उसी को भगवान बोल सकते हैं। जब कंपेयर करोगे तो देखोगे कि वेद व्यास जी ने क्यों उनको भगवान बोला। वो भगवान जो है, भगवान जिसको सर्वशक्तिमान बोलेंगे, उसके अंदर में 64 गुण होने चाहिए, तब जाके उनको हम भगवान संबोधन करेंगे जिसके अंदर 64 गुण है। बोलते हैं श्री कृष्ण के अंदर में 64, राम जी के अंदर में 60, विष्णु भगवान के अंदर भी 60 और 55 गुण जो है शिव जी के अंदर में है। और 32 से लेकर 50 तक जितने अंदर होंगे गुण वो देवी देवताओं में आएंगे, और 1 से लेकर 32 तक अगर गुण आए तो वो महापुरुष है। 32 से 50 तक जो है वो देवी देवताओं के अंदर में आएंगे, और 50 से ऊपर 55 तक तो शंकर जी के उसमें आएंगे। 55 से ऊपर 60 तक तो विष्णु भगवान है, 60 से ऊपर अगर है तो श्री कृष्ण है गुणों के आधार पे। जब हमें ये पता चले कि अरे जिसके हम हैं वो तो बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत अमीर है वो तो जब ये पता चला हमें कि जिसके हम हैं वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कैसे डिसाइड हुआ हमारे से कि जब हमने उसको पढ़ा, जब हमने पढ़ा उसके बारे में, तब हमें समझ आया कि हम किसके हैं। जब हम उसके हैं तो उसके पास जाना हमारा फर्ज है। जब हम जाएंगे तब हमारी पीढ़ियां जाएंगी। हमने अपने जीवन के अंदर में 50% सीखा अपने धर्म का, तो आने वाली पीढ़ियां 25% ही सीख पाएगी आपसे। तब जाके जो है हमारा धर्म की रक्षा होगी। जब हम हर घर के अंदर में, हर बच्चे से, हर स्कूल के अंदर में गीता का जो है एक श्लोक, 2 श्लोक, 10, तो जितना भी आप करवा सकते हैं उतना कराएंगे। तब हमारे धर्म की, हमारे जो धर्म जो है
पूजा हमारी, तब जाके रक्षा हो। अभी समय हो गया, उसके लिए जो है अभी संकीर्तन होगा। बोल वृंदावन मेरे लाल की जय।